गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अब हम स्क्रीन पर जो प्रॉब्लम दिखाई दे रही है इसको सॉल्व कर रहे हैं। सीपीएम पर्ट की प्रोजेक्ट क्रैशिंग की ये प्रॉब्लम है, जल्दी से करेंगे। नोएडा निर्माण अथॉरिटी इंटेंड टू इंस्टॉल अ रोड ट्रैफिक रेगुलेटिंग signal in a heavy traffic prone area. The total installation work has been broken down in 6 activities. The normal duration, crash duration and crashing cost of the activities are given in the following table. Table दे रखा है। Draw the network and find the normal and minimum duration of the work. Compute the additional cost involved if the authority wants to complete the work in the shortest duration. तो इस सम को करना है हमें। सिंपल सम है, नेटवर्क भी सिंपल दिख रहा है, तो जल्दी से पहले एक नेटवर्क बना लें। उसके बाद फिर हम लोग इस नेटवर्क को क्रैश करेंगे। देखिए, ये हमारा 1 से 2 है। हमको 2 से 4 एक्टिविटी जब भी दी होती है तो हम बीच वाली एक्टिविटी को 4 का नाम देते हैं। ठीक है, ये 2 से 4 दी है, ये 3 से, और ये हमारी 4 से 5 है। ठीक है, ड्यूरेशन लिख लें 9, 15, 8, 5, 2, 10। पॉसिबल पाथ लिखें जल्दी से। 1 से 2, 4, 5। ड्यूरेशन कितना होगा 16। 1 से 4, 5। ड्यूरेशन 17। 1 से 3, 4, 5। ड्यूरेशन 20। यही हमारा क्रिटिकल पाथ है। सो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन क्या आई? प्रोजेक्ट ड्यूरेशन आई 20 डेज, और ये हमारा क्रिटिकल पाथ आ गया। अब देखिए, इस क्वेश्चन में इन्होंने क्रैशिंग कॉस्ट कैलकुलेट करके दी है। क्रैशिंग कॉस्ट का मतलब यहां पर कॉस्ट स्लोप से है। क्रैशिंग कॉस्ट का मतलब यहां पर क्या है? कॉस्ट स्लोप। स्टार लगा रहा हूं। अब मैं बनाऊंगा स्टेटमेंट ऑफ क्रैशिंग। ये बी पार्ट है। यहां पर हम लोग लिखते हैं पाथ, यहां ड्यूरेशन। पाथ 1 है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं अगर आपको याद है तो। 1 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 1 से 2, 4, सॉरी 1 से 4, 5, 1 से 4 और 4 से 5, 1 से 4, 4 से 5, और लास्ट 1 से 2, 2 से 4, 4 से 5। देख लें कितनी कितनी क्रैशिंग कॉस्ट है। 1 से 2 की है 40,000, और 5 दिन कम हो सकते हैं, तो यहाँ पर 40,000 लिखेंगे और नीचे इसी के 5D लिख देते हैं। 1 से 2 की 30,000 है, ये 30,000, और इसमें 3 दिन है। फिर है 1 से 3 की 40,000 और 3 दिन, 40,000 3 दिन। फिर 1 से 4 की 45,000 है, और इसमें 5 दिन कम हो सकते हैं। फिर 2 से 4 में है 15,000, और 2 दिन कम हो सकते हैं। फिर है 3 से 4 20,000, और 4 दिन कम हो सकते हैं। और फिर है 4 से 5 60,000, और 1 दिन कम हो सकता है। ठीक है, ड्यूरेशन लिख देंगे 20, 17, 16। सबसे पहले हम क्रैशिंग फर्स्ट बन करेंगे।
अब बताइए किसको क्रैश करेंगे? हम क्रैश करेंगे 3 से 4 को, लीस्ट कॉस्ट है। और कितने दिन से कम करेंगे? सेकंड लीस्ट तक पहुंचने के लिए। क्रैश 3 to 4 बाई 3 days। तो फर्स्ट क्रैशिंग करेंगे, यहां पर हमारी क्रैशिंग कॉस्ट लिख देंगे हम 17, 16 क्रैशिंग कॉस्ट आ गई मेरी 60,000 रुपये। कोई दिक्कत नहीं, क्रैशिंग 2 कर दें। अब देखिए क्रैश, इसमें मैंने 3 दिन अभी कम कर दिए, तो इसको -3 कर दें, जिससे पता रहे कि मेरे कितने दिन कम हो गए इसमें। क्रैशिंग 2 में अब दोनों पाथ सेम एक्टिविटी है, दोनों पाथों में सेम एक्टिविटी है, तो लिखेंगे पाथ 1 and 2 है कॉमन एक्टिविटी। प्रिपेयर करेंगे स्टेटमेंट ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट। स्टेटमेंट ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट बनाएंगे। यहां पर हम लिखते हैं कॉमन एक्टिविटीज और यहां लिखते हैं नॉन कॉमन एक्टिविटीज। दोनों पाथ की जो कॉमन एक्टिविटी है वो 4 to 5 है और उसका खर्चा 60,000 रुपये। इस पाथ 1 की जो नॉन कॉमन एक्टिविटी है वो 1 से 3 है और 3 से 4, और पाथ 2 की जो नॉन कॉमन एक्टिविटीज है वो है 1 से 4। ये पड़ रही है 20,000 की और ये पड़ रही है 40,000 की और ये है 45,000 की। इसमें से हम लिस्ट चूज करेंगे 3 से 4 20,000, और इसमें तो हमें कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो अगर हम कॉमन एक्टिविटीज कम करते हैं तो हमारा खर्चा 60,000 में निपट जाता है, और अगर हम नॉन कॉमन एक्टिविटीज कम करते हैं तो एक दिन हमें 65,000 में। क्या करेंगे? कॉमन एक्टिविटीज कम करेंगे। कितने दिन से? एक दिन से। क्रैश करेंगे 4 to 5 बाई 1 डे। ठीक है, तो क्रैशिंग 2 होगी। अब 4 to 5 नीचे भी है, ₹60,000 क्रैशिंग कॉस्ट पड़ गई। तो नीचे से जो 16 है ना, ये 16 की जगह कितना होगा? 15 होगा। सही है। जब एक्टिविटी पूरी क्रैश कर देते हैं तो हम क्या करते हैं? उसको अपने तीनों पाथ्स में से कम कर देते हैं। ठीक है, अब क्रैशिंग 3 करें। क्रैशिंग 3 में हम देखेंगे पाथ 1 में मेरे पास जो एक्टिविटीज हैं वो 1 से 3 20 के की, 3 से उल्टा लिख दिया मैंने, ये 40 के है और ये 20 के है। तो ये 40 के और ये 20 के। और पाथ 2 में 1 से 4 45 के। इसमें मेरे पास 3 दिन अवेलेबल है, इसमें मेरे पास 1 दिन अवेलेबल है और इसमें मेरे पास 5 दिन अवेलेबल है। तो इन दोनों का लीस्ट 3 से 4 20 के, और इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है 65 के। अब कितने से कम करेंगे? देखिए 3 से 4 मेरे पास 1 दिन अवेलेबल है, तो क्रैश 3 to 4 एंड 1 to 4 बाई 1 डे। थर्ड क्रैशिंग, ये 15 दिन, ये भी 15 दिन और ये भी 15 दिन, 1,85,000।
सही है, बिल्कुल ठीक है। अब हम अगली क्रिएशन करेंगे। तीनों पाथ अब इक्वल चल रहे हैं। जब तीनों पाथ इक्वल चलेंगे तो फिर हम तीनों पाथों को एक साथ लेंगे। दूसरी बात, 3 से 4 एक्टिविटी अब हमारी पूरी क्रैश हो गई है, तो इसको खत्म कर देते हैं। अब क्रैशिंग 4। पाथ 1 में मेरे पास 1 से 3 एक्टिविटी है, 40,000 से 3 दिन अवेलेबल है। पाथ 2 में मेरे पास 1 से 4 एक्टिविटी है, 45,000 से अब इसमें 4 दिन अवेलेबल है। और पाथ 3 में मेरे पास 2 एक्टिविटीज हैं। कौन कौन सी, जरा देख लो। 1 से 2 एंड 2 से 4। 1 से 2 है और 2 से 4 है। 1 से 2 30 के और 2 से 4 15 के। तो इन दोनों का लिस्ट 1 2 से 4 15 के, और इसमें 2 दिन अवेलेबल है। तो डिसीजन क्या है, क्रैश करेंगे हम 1 से 3, 1 से 4 एंड 2 से 4 बाई 2 डेज। एक दिन का खर्चा 1 लाख है, तो 2 दिन का खर्चा 2 लाख रुपए हो गया। क्रैश 13 13 13, 2 लाख रुपए से बढ़ के ये हो जाएगा 3,85,000। सही है। अब 2 से 4 मेरी एक्टिविटी पूरी तरह से क्रैश हो गई। ठीक है, इसमें 2 दिन कम हो गए, और इसमें अब टोटल कितने दिन कम हो गए। पहले 1 से 4 में 1 दिन कम किया, और अब 2 दिन कम किया, तो 3 दिन इसमें कम हो गए। अब देखें, लास्ट क्रैशिंग करेंगे, क्योंकि अब क्रिटिकल पाथ में हमें सिर्फ 1 एक्टिविटी बची है, और वो भी हमारी 1 दिन से। क्रैश करेंगे बाय 1 डे। चलिए कर दीजिए क्रैश। तो क्रैशिंग करेंगे तो ये हो जाएंगे 12 12 12, और 1,15,000 बढ़ के ये कॉस्ट हो जाएगी 5 लाख। क्रिटिकल पाथ की सारी एक्टिविटी खत्म हो जाएंगी। ठीक है, हम लिखेंगे आंसर, ऑल एक्टिविटीज ऑफ क्रिटिकल पाथ हैज बीन क्रैश्ड फुली, नो फर्दर क्रैशिंग इज पॉसिबल। मिनिमम या शॉर्टेस्ट रूट जो है, शॉर्टेस्ट रूट होगा वो होगा 12 दिन, और क्रैशिंग कॉस्ट वो हो जाएगी 5 लाख रुपए। तो ये आंसर हमारा बी आंसर हो गया। ठीक है सर, क्लियर है। चलिए, थैंक यू एंड गुड डे।